बहुत स्वागत है आपका द प्रिंट लाइंस में। मैं हूं अभिनेंद्र। उत्तर प्रदेश के 8,265 परीक्षा केंद्रों पर एक साथ 12 फरवरी 2024 से प्रारंभ होकर वर्ष 2024 की हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट की संस्थागत एवं व्यक्तिगत परीक्षाएं कुल 12 कार्य दिवसों में पूरी होकर 9 मार्च 2024 को समाप्त हो जाएंगी। वर्ष 2017 से पहले इन परीक्षाओं को संपन्न कराने में 1 माह से भी अधिक समय लगता था, लेकिन अब महज 12 दिन में ये परीक्षाएं समाप्त हो जाएंगी। यूपी बोर्ड परीक्षा में हाई स्कूल के 15,71,184 छात्र तथा 13,76,127 छात्राएं हैं। कुल 29,47,311 एवं इंटरमीडिएट के 14,28,323 छात्र और 11,49,676 छात्राएं हैं, यानी कुल 25,77,997 छात्र सम्मिलित हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि कुल 55,25,308 परीक्षार्थियों में से 53,60,745 संस्थागत एवं 1,64,563 व्यक्तिगत परीक्षार्थी हैं। नकल पर प्रभावी रोकथाम के कारण वर्ष 2024 में 1,64,563 छात्र छात्राएं व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में पंजीकृत हुए हैं, जबकि 2017 में यह संख्या 3,53,106 थी। इसके अंतर्गत बाहर प्रदेशों से 2017 में पंजीकरण कराने वाले 1,50,209 परीक्षार्थियों के स्थान पर वर्ष 2024 में बाहर प्रदेशों एवं अन्य बोर्ड के परीक्षार्थियों की संख्या भी मात्र 4,905 रह गई है। यानी इस बार की यूपी बोर्ड की परीक्षा में बाहरी प्रदेशों के छात्राओं की और छात्रों की संख्या में भारी कमी आई है। महज 4,905 छात्र और छात्राएं ऐसी हैं जो दूसरे प्रदेश के रहने वाले हैं और यूपी बोर्ड की परीक्षा देंगे। तो 2024 की यूपी बोर्ड की परीक्षा केवल 12 दिनों में समाप्त हो जाएगी। 12 फरवरी से शुरू होकर ये परीक्षा 9 मार्च 2024 को समाप्त हो जाएगी। होते हैं ताकि सामान्यतः कोई भूल ना हो जाए। जहां तक कार्रवाई की बात है, आप सभी अवगत हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी शिक्षा की गुणवत्ता के प्रति बहुत ही सजग हैं और ये विषय शिक्षा में जो गुणवत्ता है ये विषय उनके हृदय के बहुत करीब है और इसमें शुचिता जो है वो उस पर बहुत ध्यान देते हैं। कल भी माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पे एक मॉनिटरिंग हुई और हमेशा उनका रहा है कि अगर कहीं इस तरह की कोई बात आती है जहां इंटेंशनल या मिलीभगत की बात आती है तो बहुत ही कठोर कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो हमारा अधिकारी ही विभाग का अधिकारी क्यों ना हो। तो एफआईआर और जेल भेजने की कार्रवाई हम लोग इसमें करेंगे, उसके कठोरतम प्राविधान है। पहले भी ये हुए हैं और इस बार भी हम लोग सजग हैं और ये कार्रवाई कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि बच्चों के भविष्य के साथ छेड़छाड़ की किसी को अनुमति नहीं है, न किसी तरह की गलती की, न त्रुटि की और न ही किसी तरह इंटेंशनल मिलीभगत की। हम लोगों ने ध्यान रखा है कि केंद्र व्यवस्थापकों को और स्टैटिक मजिस्ट्रेटों को प्रशिक्षित करें कि उनको क्या करना है। कभी कभी प्रशिक्षण के अभाव में गलती हो जाती है, इंटेंशनल नहीं होती है लेकिन बोनाफाइड मिस्टेक हो जाती है, तो वो त्रुटियां ना हो, वो गलतियां ना हो, उनके लिए उनको प्रशिक्षित किया गया है। जो हमारे कक्ष निरीक्षक हैं 2.75 लाख, उनको हम लोगों ने कंप्यूटराइज्ड क्यूआर कोड और परिचय पत्र जारी किया है कंप्यूटराइज, ताकि उसमें कोई मिलीभगत ना हो। जानबूझ करके कोई एक सेट ऑफ इन्विजिलेटर्स को अपने तरह से न लगाए। पहले होता था कि उत्तर पुस्तिकाओं में पिछले साल की उत्तर पुस्तिकाएं यूज हो जाती थी, उनको हम लोगों ने अब क्यूआर कोड किया है, वाटर मार्किंग है उस पे बोर्ड की और उनको सिला गया है ताकि कोई पन्ना उसमें जोड़ नहीं सकता या उसको हटा नहीं सकता, बाहर ले जा करके अंदर नहीं कर सकता। इस तरह की जो परीक्षाओं में अमूमन पहले प्रैक्टिस रहती थी वो कम करने की कोशिश की गई है। जितने हम लोगों को इस तरह के फीडबैक आती है उसको हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हर साल उसमें कार्रवाई करें और उसको इम्प्रूव करें।